किस तरह से आप देखते हैं, आप जो पंचायत राज में? देखिए, जो इमरजेंसी कांग्रेस की रिजीम में लगी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई। तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच कोई बोले। उस बात की जानकारी आम लोगों को, जो नई पीढ़ी है उसको नहीं है, तो उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह की डिक्टेटरशिप अपनाई थी, इमरजेंसी लगा करके उन्होंने क्या किया, इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जब देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के दायरे में सबको काम करना चाहिए, और संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो भाई अच्छा कदम नहीं है। भाई देखिए, ये तो 1.5 साल पहले निकल गए हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, तो कौन नया काम कर दिए कोई नया काम थोड़ा है, पुराना काम अभी। और देखिए, प्रचार में लाने के लिए अभी 3 निकाले हैं, अभी बाकी है ना, तो उनको भी टाइम आएगा, फिर 1-2 महीना के बाद ठंडा होगी तो फिर निकाल देंगे। देखिए, देश में जो व्यवस्था है, लड़ाई, गौतम बुद्ध जी ने देश में, दुनिया में शांति का संदेश का पैगाम दिया। गौतम बुद्ध जी शिक्षा को लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, वो आज फल फूल रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन के लिए अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन दिया, आज वो फल फूल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी महापुरुषों के आंदोलन को समायोजित कर दिया, पहले पन्ने पे लिख दिया, संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो संविधान में बाबा साहब ने सभी लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। मंत्री जी, एक सवाल ये है, इटावा वाली घटना की जानकारी आपको होगी। देखिए, दुखद घटना है और उस घटना की हम निंदा करते हैं, और सरकार कटिबद्ध है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। जैसा कि मालूम हुआ होगा, उसमें FIR भी हो गई है, गिरफ्तारी भी कुछ लोगों की हो रही है, दबिश दी जा रही है। तो चाहे ना इस तरीके से स्लोगन भी दिया। देखिए, अब अगर उनकी बात पर हम बोलें तो लोग कहते हैं विरोध बोलते हैं। आप उठा के देखिए, जब जब सपा की सरकार रही है, 4 बार में 800 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई। आज देश में 11 साल मोदी जी को और यूपी में 8 साल के ऊपर योगी जी को, ना तो प्रदेश में कहीं दंगे हो रहे हैं, ना देश में दंगे पूरी तरह है। यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा। बना लिए हैं कि बना रहे हैं, उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी। ये कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। सही साइड। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब ना महसूस होगा। अच्छा नेता जी, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई है आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान हैं। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम
सड़क कनेक्टिविटी को देखें, आप आजमगढ़ से ही देखिए, आपको चाहे बलिया जाने की आज के 10 साल पहले चले जाइए और आज देख लीजिए, आपको गाजीपुर जाने के लिए, आपको गोरखपुर जाने के लिए, आपके लखनऊ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी आपको मिली है, हर जिले को मिली है, ही नहीं आजमगढ़ की बात नहीं, हर जिले को मिली है। सड़क कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए। आप जब स्टेशनों पर आज के 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए बैठते थे, इंतजार करते थे, तो बड़े बड़े चूहे कूदते थे, आज चूहे नज़ारत है। सुबह अगर स्टेशन पर आप ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, ट्रेन आके रुकती थी तो पूरा ट्रेन के नीचे गंदगी हो जाती थी, आज उस पर विराम लग गया। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो पूरे देश से सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से उन गरीबों की राहत मिल रही है जो गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में बेचारा गरीब इलाज करा लिया, उसको राहत मिली है। जिस गरीब को कोई रोजी रोटी नहीं है उसके लिए राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप देखते होंगे हर गांव में बीसी सखी ऐसे समूह बने हुए हैं कि वो खुद बैंकों से उनको सहायता दिला करके उनको खुद रुपया कमा के परिवार चलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र में विकास है, खाली पार्टी का चश्मा हटा के लोग देखें तो समझ में आएगा। नेताजी, एक सवाल ये है कि आप आजमगढ़ में जब से आ जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा प्लानिंग है क्या? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं, हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या हैं? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आज़ादी के बाद देश में एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे IAS हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उभार करके, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी। लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे IAS पास कर गए? और साथ में सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबके लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार के विधायक लगातार पुलिस अधिकारियों पर, राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, रेलवे में उस पर यात्री पर भी हमला कर रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा कि ये पूर्व की सरकार की तरफ जा रही है पार्टी का रुख? देखिए, छिटपुट घटनाएं अगर ये हो रही हैं तो ऐसी घटनाओं की हम खुद निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनको सरकार ने नहीं कहा कि तुम ऐसा करो भैया, तो हम ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। और हमारा स्पष्ट संदेश है, हम पुनः कह रहा हूं कि हम गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले लोग हैं, हम छत्रपति साहू जी को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम मान्यवर कांशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। हम गौतम बुद्ध जी का संदेश है शांति का संदेश, पूरी दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया है, तो हम उस विचार पे चल रहे हैं। अब जहाँ 25 करोड़ आबादी है प्रदेश की और देश की 140 करोड़ आबादी है, अब उसमें अगर कोई छिटपुट घटना कर रहा है तो उसको पूरे प्रदेश के आंकड़े से जरा देखिए। अगर आप अपराध की बात करेंगे तो आप प्रदेश को देखिए उठा करके। हम आजमगढ़ में हैं, इसी आजमगढ़ में दंगे होते थे, आज बंद है।